Palace is a cinephilic man and मैं अभी देख के आया रेड 2। रात को मैंने रेड का फर्स्ट पार्ट देखा था एंड आज मैंने सेकंड पार्ट देखा है। एंड कंसिडरिंग रेड 1 कैसी मूवी थी, मेरी कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस थी। अब मैं घर जा कर के बताता हूँ कि मेरी वो एक्सपेक्टेशंस मीट हुई या नहीं। I'll see you guys there. अगर मैं बात करूँ रेड की एज़ अ मूवी, इट वाज़ अ वेरी गुड मूवी। लाइक वो एक फैमिली मूवी थी कि मतलब आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ये मूवी एन्जॉय कर सकते थे। एंड उस मूवी के अंदर फॉर पीपल लाइक मी हू आर सिनेफाइल्स एंड हू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग यूनिक इन अ मूवी, उनके लिए भी उस मूवी के अंदर कुछ ना कुछ था। इस मूवी के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है? देयर इज़ नथिंग फॉर फैमिली पीपल एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग फॉर सिनेफाइल्स। बट मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी एवरेज है। मतलब ऑन द रेट्रोस्पेक्ट इन कंपैरिजन टू रेड 1 ये कुछ भी फील नहीं होता है, ठीक है? ट्रेलर जब मैंने देखा था, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी दैट अमित पटनायक का जो कैरेक्टर है वो ग्रे बनेगा एंड इवेंचुअली वो कैरेक्टर जो है ही गॉट सस्पेंडेड एंड देन ही यूज्ड रॉन्ग मीन्स टू डिफीट द इविल। आई नो, मतलब ये भी एक एवरेज सा प्लॉट है, बट इस एवरेज से प्लॉट को भी कितनी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था ये हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इतने खराब प्लॉट में मूवी बना दी। अब ये खराब प्लॉट क्यों है? पहली चीज़ तो हर एक ट्विस्ट और हर एक प्लॉट ट्विस्ट मैं गेस कर पा रहा था, ठीक है? और जितने भी न्यू कैरेक्टर्स मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस हुए ना, वो सारे बहुत क्लीशे हैं, एक्सट्रीमली क्लीशे। फॉर एग्जाम्पल विलन का कैरेक्टर स्टार्टिंग में दिखा देंगे दैट क्योंकि उसको पता है कि हीरो अटैक करने आ रहा है, वो अपने आप को एक संत जैसा आदमी दिखा देगा कि यार मैं तो एक्सट्रीमली पीसफुल हूँ, मैं तो एक्सट्रीमली गुड इंसान हूँ। बट फिर बाद में इविल टर्न हो जाएगा, फिर बाद में उसका कंप्लीट डाउनफॉल होगा। ये इन अ वे क्लीशे है, ठीक है? क्योंकि ये मैं अच्छी तरीके से गेस मार पा रहा था, शायद नॉर्मल लोग ना कर पाए, क्योंकि मैंने नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मूवी देख रखी है और काफ़ी वैरिड सेंस ऑफ मूवीज़ देख रखी है मैंने। तो मेरे लिए बहुत क्लीशे था ये और मैं कम्प्लीटली गेस मार पा रहा था ये चीज़। सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर को क्यों डाला इसमें? आई नो दैट ही हैज़ डन हिज एक्टिंग प्रीटी वेल एंड उनका कैरेक्टर इस मूवी को समवॉट टॉलरेबल बनाता है, लाइक उनकी एक्टिंग समवॉट टॉलरेबल बनाती है उनके सीन्स। बट ज़रूरत नहीं थी यार उनके सीन्स की इस मूवी के अंदर। लाइक अगर नहीं भी डालते ना चलता, बट डाल दिया क्यों? क्योंकि भाई ये रेड 1 का सीक्वल है। पहले एक ढंग की स्टैंड अलोन मूवी बना लो या फिर एक ढंग की स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट बना लो, तब उसको किसी फ्रेंचाइज में डाल दो। नहीं, हमें तो उसका जस्ट उल्टा करना है। This movie is, having a lot of examples of bad writing, and इतने हैं that I cannot, stop talking about it. So it would be nice if we moved to the next section. तो अगर बात करें इस मूवी के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की, इसका बैकग्राउंड स्कोर देखो मेमोरेबल नहीं है, ठीक है? ओरिजिनल रेड का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी मेमोरेबल है बिकॉज उसमें इतने सारे डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइट? इस मूवी के अंदर जो रितेश देशमुख के कैरेक्टर को बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, इट इज़ हैविंग नथिंग यूनिक, ठीक? इट्स वेरी फॉरगेटेबल फॉर सम रीज़न। जब भी सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर जो है वो स्क्रीन पे दिखता है या अपीयरेंस करता है, पीछे उनके कैरेक्टर का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, किसी भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट उठा लो वो चल रहा है, ठीक है? जिससे इतना तो रिप्रेजेंट होता है दैट इस मूवी में एडिटिंग खराब है, ठीक है? और म्यूजिक का जो यूज़ है वो भी खराब है। बात करूँ इसके म्यूजिक की, इसका जो म्यूजिक है इट्स प्रीटी बैड, ठीक है? कुछ को पसंद आ सकता है, कुछ को नहीं आ सकता। मुझे तो पसंद नहीं आया बिकॉज मैंने घर आकर के ये चीज़ की दैट आई केम होम, आई लिसन टू द म्यूजिक ऑफ रेड 1, then I listened to the music of Raid 2. I preferred Raid 1 and I feel that most of the people will prefer Raid 1. क्यों? क्योंकि उसका म्यूजिक अपने टाइम के लिए फ्रेश था और अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, आज के टाइम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। Raid 2 इट्स
जस्ट अनदर 2025 म्यूजिकल। इसका म्यूजिक मेक सेंस नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट मूवी के अंदर जब भी कोई भी म्यूजिक अपीयर होता था या फिर आपको सुनाई देता था, वो ओवरऑल जो स्क्रीन पे हो रहा है उसको और इम्प्रूव कर रहा था। यहाँ पे वो केस नहीं है। आई फील कि वो काफ़ी बेटर तरीके से और पोर्ट्रे हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। सो इसका म्यूजिक डिसअपॉइंटिंग है एक्चुअली। फिर अगर बात करें इसके एक्टिंग वर्क की, इसका एक्टिंग वर्क भी यार बहुत, यू कैन से, ऐसा लगता है कि लोग आए, खड़े हुए, डायलॉग बोला, निकल लिए। लिटरली ऐसा फील होता है। सौरभ शुक्ला ने एफर्ट मारा है, रितेश देशमुख ने एफर्ट मारा है, बट रितेश देशमुख का कैरेक्टर है ना, वीक फील होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की राइटिंग ही वीक है। अगर उसके बस कर्म ही खराब दिखा देते ना, कि या फिर इतना दिखा देते कि वो शुरुआत से बुरा है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता। मतलब कर्म तो खराब है ही, वो फील नहीं होते, ठीक है। उसको जिस तरीके से उसके कर्म दिखाते हैं, वो कभी ईवल फील नहीं होते हैं। वो हैं ईवल, वो फील नहीं होते, राइट। बाकी रितेश देशमुख ने एफर्ट मारा है, सौरभ शुक्ला ने एफर्ट मारा है, बाकी जितने भी लोग थे वो सारे बस सेट पे है, उन्होंने बोल दिया, इंक्लूसिव ऑफ अजय देवगन। एंड आई एम गोइंग टू से दिस वेरी बोल्डली, he needs to change his overall look or his overall way of delivering a dialogue, because इस मूवी में ना कोई आइकॉनिक डायलॉग है, क्योंकि शायद डायलॉग राइटिंग भी इसकी खराब है। It just feels like Ajay Devgn came on set, he just gave his dialogues, he just said it and left. That's all it feels like. बाकी यार एक सेकंड, इसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा मेरे को। इलियाना डिक्रूज को रिप्लेस क्यों किया? क्या पॉइंट था? फर्स्ट पार्ट के अंदर इलियाना डिक्रूज और अजय देवगन के एक्टर की केमिस्ट्री कितनी बढ़िया फील होती है। सेकंड पार्ट में नॉट सो मच। राइटर जो है वो इतना दिमाग भी लगा सकता था दैट ही कुड हैव जस्ट सिंपली रीलोकेट दैट कैरेक्टर की, मतलब कहीं और है, किसी दूसरे रीजन में है, या फिर कहीं और काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। वो कोई ऐसा इफेक्ट तो क्रिएट नहीं करता, वो बस क्लाइमैक्स के लिए था कि क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर काम आएगा। बाकी देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग द कैरेक्टर ऑफ वानी कपूर। सो मेरे हिसाब से एक्टिंग इस मूवी में एवरेज है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वॉचिंग इट फॉर एक्टिंग। फिर अगर बात करें इस मूवी के ओवरऑल विजुअल्स की, इसके विजुअल्स अच्छे तो हैं, बट honestly they might not feel like a 2025 movie, but they're okay, nothing bad, nothing good. Certain visuals मेरे को लगे कि मतलब better हो सकते थे, for example showing the duality of रितेश देशमुख, या फिर overall framing of the, you can say, of the movie. बाकी there is nothing as such इस मूवी के बारे में जो कि मुझे लगता है कुछ अच्छा है। इट इज़ जस्ट एन एवरेज मूवी, ठीक है। अगर इसको रेड का सीक्वल नहीं भी बनाते चलता, बट इन्होंने बना दिया, क्यों बनाया पता नहीं। सो व्हाट आई से अबाउट दिस मूवी इज कि इफ दिस कम्स ऑन OTTs, वॉच इट और डोंट। अदरवाइज this is the Cinephilic Man signing off. Wait a minute. ठीक है, इसमें ना इसके कर्म दिखाते हैं, बट वो कभी ईवल फील नहीं होते, ठीक है। मतलब ईवल टोन नहीं देते, मतलब ईवल तो है ही वो कर्म। माय गॉड, कितना बैड टर्न आउट हो सकता था ये सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली उठाई गई हैं। जस्ट मोमेंट प्लीज। ओ भाई, ओए, ओ भाई, थोड़ा आराम से कर ले यार। Now these are the things I have to face while shooting a video. कभी मम्मी बीच में आ जाती हैं, कभी मैत्री बीच में आ जाती है, कभी मैं खुद बीच में आ जाता हूँ, कभी नोटिफिकेशंस बीच में आ जाती है, और अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं तो कभी लाइट चली जाती है और फिर लोग पूछते हैं वीडियो इतना लेट क्यों आता है।
गॉड